पाकिस्तानी ड्रामों की दुनिया में कुछ अदाकाराएं आती हैं, कुछ मकबूल होती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी होती हैं जो अपने किरदार के साथ एक पूरे दौर का पहचान बन जाए। माहिरा खान का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक के बाद एक किरदार ने न सिर्फ नाजरीन को मुतासिर किया बल्कि उन्हें पाकिस्तानी टेलीविजन की सबसे यादगार अदाकारों आनूनगुन्ना में शामिल कर दिया। मगर उनकी कामयाबी के पीछे आखिर वो कौन से ड्रामे थे जिन्होंने माहिरा खान को एक हकीकी टीवी आइकॉन बनाया? आज की ये फहरिस्त इसी सफ़र को सामने अलती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि हर ड्रामे में माहिरा ने अपने पिछले किरदार से बिल्कुल मुख्तलिफ रंग दिखाया। नंबर 1, हमसफ़र। अगर माहिरा खान के टीवी कर में एक ऐसा ड्रामा चुनना हो जिसने उन्हें घर घर पहचान दी, तो वो यकीनन हमसफ़र है। 2011 में नशर होने वाले इस ड्रामे में माहिरा ने खिरद हुसैन का किरदार अदा किया, जबकि फवाद खान ने अशर का किरदार निभाया। खिरद की मासूमियत, इसकी खुददारी, मशकालत के सामने इसका हौसला और रिश्तों को निभाने की कोशिश ने नाजरीन को शुरू से आखिर तक अपने साथ जोड़े रखा। ड्रामे की कहानी में मोहब्बत, शादी, गलतफहमियां और ख़ानदानी मसाइल एक दूसरे से इस तरह जुड़ते हैं कि हर उगाल मोड़ पहले से ज़्यादा दिलचस्प महसूस होता है। फवाद खान और माहिरा खान की केमिस्ट्री भी इस ड्रामे की बड़ी ताकत बनी, जबकि माहिरा की खिरद के तौर पर परफॉर्मेंस उनके कर की ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस साबित हुई। आज भी हमसफ़र का नाम पाकिस्तानी ड्रामों के यादगार ड्रामों में लिया जाता है, और खिरद का किरदार माहिरा खान की सबसे मशहूर टीवी परफॉर्मेंसेज में शामिल है। नंबर 2, शहरज़ाद। हमसफ़र के बाद माहिरा ने ऐसा किरदार अदा किया जिसने साबित किया कि वो सिर्फ रोमानवी कहानियों की अदाकारा नहीं। शहरज़ाद में उन्होंने फलक शेर अफ़गान का किरदार अदा किया, एक ऐसी नौजवान लड़की जो इब्तिदा में अपनी ज़ाहिरी दुनिया और ख्वाहिशात में उलझी हुई होती है, लेकिन ज़िंदगी के तजुर्बात इसे अपने अंदर झांकने और अपनी तरजीहात को नए सिरे से समझने पर मजबूर कर देते। उमैरा अहमद की तहरीर पर मबनी इस ड्रामे में मोहब्बत के साथ रूहानी और फ़िक्री पहलू भी नुमायाँ था, और माहिरा ने फलक के बदलते हुए जज्बात को बहुत मुआसर अंदाज में पेश किया। माइकल जुल्फ़कार और मुहिब मिर्ज़ा समेत मजबूत कास्ट ने कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाया, जबकि माहिरा की परफॉर्मेंस ने उन्हें एक मुख्तलिफ और ज़्यादा संजीदा अदाकारा के तौर पर मनवाया। यही वजह है कि शहरज़ाद आज भी माहिरा खान के नुमाया ड्रामों में शुमार होता है। नंबर 3, सदक़े तुम्हारे अब आते हैं। इस ड्रामे की तरफ जिसमें माहिरा ने अपनी अदाकारी का एक इंतहाई मासूम और जज्बाती रंग दिखाया। सदक़े तुम्हारे में उन्होंने रेया खसाना यानी शानो का किरदार अदा किया, जबकि अदनान मलिक ने खलील का किरदार निभाया। ये ड्रामा मुसन्निफ खलील अलहम कमर की जिंदगी से जड़ी एक सवानही कहानी पर मबनी था, और इसमें एक ऐसे रिश्ते और मोहब्बत को दिखाया गया जो ख़ानदान के मसाइल और हालिफलत के बावजूद अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करता है। शानो का किरदार खिरद और फलक से बिल्कुल मुख्तलिफ था, और माहिरा ने इसकी मासूमियत, शोखी और जज्बात को निहायत कुदरती अंदाज में पेश किया। खुद माहिरा ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि शानो, खिरद और फलक तीनों किरदार एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। ड्रामे की मजबूत तहरीर, पुरानी यादों जैसा माहौल और माहिरा की परफॉर्मेंस ने इससे उनके कर का एक यादगार मंसूबा बना दिया। नंबर 4, बन रोए। लेकिन असल हैरत यहाँ आती है, क्योंकि बन रोए में माहिरा खान ने ऐसा किरदार अदा किया जो उनके पहले कई किरदारों से कहीं ज्यादा पेचीदा था। उन्होंने सबा शफीक का किरदार निभाया, जो अपने कजिन इत्तज़ा से मोहब्बत करती है, लेकिन हालिफलत इसकी तवक्को के मुताबिक नहीं चलते और कहानी मोहब्बत, हसद, रिश्तों और जज्बाती कशमकश की तरफ बढ़ती जाती है। हुमायूं सईद ने इर्तज़ा का किरदार अदा किया, जबकि अरमीन हराना खान ने समन का किरदार निभाया। सबा के जज्बात में आने वाली तब्दीलियां इस किरदार को आसान नहीं बनाती थीं, और माहिरा ने खुद भी इस किरदार को मुश्किल करार दिया था क्योंकि इसमें जज्बात के कई मुख्तलिफ रंग मौजूद थे। बन रोए पहले फिल्म की सूरत में सामने आया और बाद में इसी कहानी को टीवी ड्रामे की शक्ल में भी पेश किया गया। माहिरा की परफॉर्मेंस ने सबा को एक यादगार किरदार बना दिया, और ये ड्रामा उनके नुमाया मंसूबों में शामिल हो गया। नंबर 5, हम कहा कि सच्चे थे। एक और अब फहरिस्त का आखिरी इंतखाब, जो शायद इस पूरी लिस्ट में माहिरा खान की सबसे मुख्तलिफ परफॉर्मेंस है। हम कहा कि सच्चे थे में उन्होंने नून यमहरा मंसूर का किरदार अदा किया, जबकि उस्मान मुख्तार और करबी खान ने भी मरकजी किरदार अदा किए। कहानी 3 कज़न्स महरीन, असवद और मशल के दरमियान पेचीदा रिश्तों, माजी के असरात और जज्बाती मसाइल के गिर्द घूमती है। महरीन एक आसान किरदार नहीं था, क्योंकि इसे कई ऐसे हालिफलत का सामना करना पड़ता है जो इसकी शख्सियत और रिश्तों दोनों को मुतासिर करते हैं। माहिरा ने इस किरदार में अपनी अदाकारी का एक ज्यादा संजीदा और जज्बाती पहलू सामने रखा, और यही चीज़ इस ड्रामे को उनके दूसरे मशहूर ड्रामों से मुख्तलिफ बनाती है। 2021 में नशर होने वाली ये ड्रामा उमैरा अहमद की तहरीर और फारूक रिंद की हिदायत में पेश किया गया था। माहिरा खान के उन 5 ड्रामों को देखें तो एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, उन्होंने हर बार एक ही तरह का किरदार अदा करने के बजाय अपनी अदाकारी के नए रंग नाजरीन के सामने रखे।
خرد کی خودداری، فلک کا اندرونی سفر، شانوں کی معصوم محبت، صبا کی پیچیدہ جذباتی دنیا اور مہرین کی سنجیدہ جدوجہد، یہی مختلف کردار مل کر ماہرہ خان کے ٹی وی سفر کو خاص بناتے ہیں۔ شاید اسی لیے ان کا نام آج بھی پاکستانی ڈراموں کی تاریخ کے یادگار اداکاروں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اب بتائیں، ان پانچوں میں آپ کا سب سے پسندیدہ ماہرہ خان ڈرامہ کون سا ہے؟ اور کیا آپ کے خیال میں ان کا کوئی اور ڈرامہ اس فہرست میں ضرور شامل ہونا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو الک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور نئی ویڈیوز کی اطلاع کے لیے نوٹیفیکیشن بھی آن کر دے۔